कि किस तरह से तेवर तल्ख हैं और जाहिर सी बात है अब चुनाव सामने है तो ऐसे तेवर दिखाने ही पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बड़ा तीखा तंज कसा। हमारे साथ सुनील सिंह साजन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुनील सिंह साजन जी, आपका स्वागत है। संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं चायल कौशाम्बी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ वीरेश पांडे हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। इससे पहले कि तमाम मेहमानों के पास चले आइए, जल्दी से आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव के सामने कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं, कौन कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो उनके सामने हैं। सत्ता से 4 साल से बाहर है समाजवादी पार्टी, और केंद्र की राजनीति में भी अब ऐसा असर नहीं है क्योंकि लगातार अब दूसरी बार एनडीए की सरकार है। सांसदों की संख्या सिर्फ 5 है। लोकसभा चुनाव में भी इतना बहुत अच्छे परिणाम नहीं रहे थे, तो सांसद भी सिर्फ 5 है। खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है, और मुलायम सिंह के दौर के मुकाबले पार्टी को मजबूत भी उनको बनाना है, ये भी बड़ी चुनौती है। युवा कार्यकर्ता लगातार हार से छिटक सकते हैं, अगर छिटके तो क्या करेंगे, ये भी एक चुनौती है। और 2022 में हार का मतलब है 10 साल सत्ता से बाहर, जो कि राजनीति में बड़ा अरसा होता है अगर ऐसा होता है। तो ऐसे में ये तमाम चुनौतियां, और इन चुनौतियों से पार पाना है अखिलेश यादव को। सबसे पहला सवाल वीरेश से करते हैं। वीरेश, आज जो ट्विटर वॉर आज शुरू हुई जिस तल्ख अंदाज में, उसके मायने बड़े हैं, यानी सपा ने जाहिर कर दिया अपने मंसूबे। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ दिखेगा, जो तल्ख दिखेगा, जो ट्विटर वार करेगा, जो जमीन पर दिखेगा, जो संघर्ष करेगा, वही तो 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देता हुआ दिखेगा। 45% लोगों ने पसंद किया था अखिलेश यादव को। याद कीजिए, जो सर्वे हम लोगों ने दिखाया था उसमें राहुल प्रियंका कहीं नहीं थे, मायावती कहीं नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, जो उससे रिजल्ट आए हैं, उससे उत्साहित अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में अखिलेश और अखिलेश ही केवल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका बहुत फायदा होता है। 10 से 12-15% ऐसे वोट होते हैं जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं, जो सत्ताधारी दल को हराता है उसकी तरफ जाते हैं, जो जीतता हुआ दिखता है उसकी तरफ जाते हैं। तो अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं योगी सरकार को। बाकी लोग तो कहीं घेरते हुए दिखाई भी नहीं दिखाई। बिल्कुल वीरेश। और सुनील सिंह साजन साहब, तो क्या ये माना जाए कि अभी आगाज है, ट्विटर पर जो आक्रामक रुख आपकी पार्टी का दिख रहा है, आपकी पार्टी के मुखिया का दिख रहा है, अब जमीन पर भी वो दिखेगा? देखिए रोहित जी, आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ आए हैं और आप एक निष्पक्ष समीक्षा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में किसके क्या हालात होंगे। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि जब विपक्ष में जो लोग होते हैं, जो सरकार के खिलाफ लोग होते हैं, तो जो सरकार से नाराज लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि सरकार को कौन हरा रहा है। एक देखिए, बीजेपी बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी, बड़े सपने दिखाए थे, और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह सकता हूं कि योगी जी के शपथ लेने के बाद एक भी कोई काम ऐसा बीजेपी नहीं गिना सकती जो शपथ लेने के बाद शुरू हुआ हो और अब उन्होंने खत्म कर लिया हो। वो रोजगार को लेकर के हो, कोरोना में फेल हुए, अगर पंचायत चुनाव की बात हम लोग करें, या आप बात उससे पहले कर लें कि माननीय अखिलेश यादव जी के लगातार 4 साल का संघर्ष, किसानों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, हम लोग सदन से लेकर सड़क तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़े हैं, मुकदमे झेले हैं, जेल गए हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और जो जिला पंचायत का परिणाम आया है, ये लोगों को लग रहा, बीजेपी के लोगों को लग रहा कि चौंकाने वाला है। ये हम लोग जानते हैं कि चौंकाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो आपका कहना है सुनील सिंह साजन साहब कि रुख आक्रामक होगा और लड़ते हुए आप दिखेंगे जमीन पर भी और ट्विटर पर भी। संजय गुप्ता साहब, आपका रिएक्शन सुनील सिंह साजन साहब की तमाम बातों पर जल्दी से। देखिए, ऐसा है
अब सुनील सिंह साजन जी तो अपनी बात कह रहे हैं और मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि कोई एक काम बता दीजिए जो योगी जी ने शुरू किया हो, पूरा किया हो। अभी हमारे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे होने वाले हैं और इन्हें खूब दिखेंगे और खूब आराम से इसकी तुलना कर लेंगे और अपनी पंचवर्षीय और हमारी पंचवर्षीय का एक ग्राफ बना लेंगे। दूसरी चीज, सही बात यह है कि जब कोरोना से पूरा देश प्रदेश जूझ रहा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिले में दौरे कर रहे थे, गांव-गांव गए, संक्रमितों के घर गए, तो उस समय इनके नेता अखिलेश यादव जी घर में बैठ के खाली ट्वीट किए हैं। आज ट्वीट की राजनीति से ये सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ट्वीट की राजनीति से सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने के लिए जो काम करना चाहिए था, इनको 12 से लेकर 17 तक जनता ने अवसर दिया था। अगर इतने ही योग्य होते, इतना ही अगर इनके कार्यों में अच्छाई होती, तो जनता इनको 225 से 47 पे लाके आउट न करती। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा प्रदेश आज योगी जी के साथ पूरी आस्था के साथ खड़ा है। जिस तरीके से ये वैश्विक महामारी का संकट उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में दूसरी लहर आई और जिस तरीके से योगी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने इसको बड़े कम समय में इस लहर को थामने का काम किया है और उनकी मेहनत पूरा प्रदेश। ठीक है, आपका कहना है कि आपने मेहनत की है और आपने एक और तंज कसा, मैं इसका जवाब लूंगा सुनील सिंह साजन जी से। आपने कहा कि ये चुनाव ट्विटर पर नहीं लड़ा जाएगा, जमीन पर लड़ा जाएगा। इससे पहले कि हम जवाब लें, मैं आपको समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो पार्टी की कमान संभालने के बाद अखिलेश यादव ने राजनीति का एक नया रास्ता तैयार करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद प्रभावशाली माना जाता है। हालांकि पार्टी का वोट बैंक अभी भी पुराना है और संगठन के कामकाज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। सपा का संगठन कैसे काम करता है, जरा इसको भी समझना बेहद जरूरी है, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय संगठन, इसकी कार्यकारिणी में 51 सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी का ये संगठन है जो उसकी ताकत है। इसके बाद आता है राज्य स्तरीय संगठन, इसकी कार्यकारिणी में 101 सदस्य हैं। इसे महत्वपूर्ण मानते हैं राज्य संगठन की कार्यकारिणी। इसके नीचे जिला स्तरीय संगठन है, इसके लिए भी जिला कार्यकारिणी होती है। और देखिए, विपक्ष की पार्टियों की अगर बात करें तो बसपा और कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है, उनके पास ऐसा मजबूत संगठन नहीं है। इसी तरह नगरीय संगठन बनाया गया जिसमें महानगर या फिर नगर कार्यकारिणी होती है और इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संगठन बना है। इसमें विधानसभा के क्षेत्र संगठन बनाए जाते हैं। उसके बाद ब्लॉक स्तरीय संगठन बनाया गया है, इसमें ब्लॉक समितियां बनाई गई हैं और सबसे नीचे पायदान पर सपा की प्रारंभिक समितियां हैं। इसमें बूथ स्तरीय संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर है, तो समाजवादी पार्टी भी का संगठन तो उन्होंने गढ़ा है, लेकिन अब ये संगठन कितना एक्टिवेट होता है ये जानना बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ी बात है। कहने को तो समाजवादी पार्टी के कई प्रकोष्ठ हैं, लेकिन जिन 4 संगठनों पर पार्टी को बहुत ज्यादा भरोसा है उनके बारे में आपको बताते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी का फ्रंटल संगठन कहा जाता है। सपा के जो फ्रंटल संगठन है, समाजवादी छात्र सभा, और जिनकी भागीदारी रहती है, सड़कों पर भी दिखते हैं, समाजवादी युवजन सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी। ये सपा के फ्रंटल संगठन है जो कि समाजवादी पार्टी की ताकत है। और यही अंतर है सपा को बसपा और कांग्रेस से अलग करती है। यही बात है कि नीचे बूथ स्तर तक संगठन है, लेकिन सवाल यह है कि यह संगठन कितना एक्टिवेट होता है। अखिलेश यादव की बोलने पर यह संगठन किस तरह से काम करता है, बीजेपी को कितनी चुनौती देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ताना बाना भी इसी महीन तरीके से बुना जाता है और बुना गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थिति सबसे जानने वाली है और सबसे दिलचस्प ये स्थिति है कि आखिरकार ये जो अगला मुकाबला होगा, ये मुकाबला कैसे होगा। तो बिल्कुल विरेश, जो हमने बताया संगठन, तो संगठन के लिहाज से देखें, सपा के पास ढांचा तो है बूथ स्तर का, लेकिन वो अगर एक्टिवेट होगा उस स्तर पर तभी बीजेपी के लिए चुनौती साबित होगा। क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका गांव के स्तर पर भी
लोग हैं, गांव के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चौराहे पर नेता हैं, कस्बे में नेता हैं, जिलों में नेता हैं, सड़कों पर नेता हैं। मैं एक वाकया आपको बताऊं कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम वाराणसी से मिर्जापुर लगा था। मैं वाराणसी से मिर्जापुर अखिलेश यादव को अपने कॉन्क्लेव में आमंत्रित करने के लिए जा रहा था। हर 2 किलोमीटर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े मिले। तो एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसके कार्यकर्ता गांव के स्तर पर, जिले स्तर पर, कस्बे स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, यही तो बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं। तो सुनील सिंह साजन साहब, जिस तरह से वीरेश ने भी बताया, हमने भी बताया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के संगठन का ताना बाना भी इतना ही महीन है और गुप्ता जी ने भी तंज कसा कि सिर्फ ट्विटर पर आप लोग लड़ रहे हैं, जमीन पर नहीं है। तो आपको लगता है कि ट्विटर से जमीन तक की जो दूरी है ये तय हो जाएगी चुनावों तक? देखिए, मुझे लगता है कि गुप्ता जी खुद जमीन पे नहीं है। वीरेश जी ने जो बात बताई है बनारस से मिर्जापुर के बीच, उन्होंने महसूस किया और उन्होंने खुद देखा है कि समाजवादी पार्टी जमीन पर कितना मजबूत है। और अगर हम गुप्ता जी की बात मान लें तो हम तो कह रहे हैं एक काम गिना दीजिए ना। मैं तो इस मंच से, एबीपी के गंगा के मंच से पूछ रहे हैं, एक अपना काम गिना दो। वैसे तो बताते हैं कि हमने 4 एक्सप्रेसवे बना दिए, कहाँ से चढ़ना है कहाँ उतरना है पता नहीं, मेट्रो पता नहीं कितना बता दें कि हमने बना दिया, आपने कितने लैपटॉप बांट दिए हैं, कितना काम किया है आप बताइए। हम कह रहे छोड़िए, आपको आपकी विधानसभा की सम्मानित जनता सुन रही होगी। इस 4 साल में आप अपनी विधानसभा के लिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट ले जा पाए हैं? हॉस्पिटल बनाया, कोई विश्वविद्यालय बनाया, कोई विद्यालय ले गए। ठीक है, आपका कहना है किसी की इलाज का इंतजाम किया। गुप्ता जी से जवाब लेते हैं। सुनील सिंह साजन, मैं आपको रोकूंगा। एक काम संजय गुप्ता जवाब दीजिए सुनील सिंह साजन की इन तमाम बातों का। और योगी आदित्यनाथ का हो, एक काम गिना। मैं जवाब दे रहा हूँ। कौशाम्बी अगर आ जाए तो इनका भ्रम दूर हो जाएगा। मेरे विधानसभा में एक नया ITI कॉलेज बन के तैयार हो रहा है, नया बस स्टॉप बन के तैयार हो रहा है, नया स्टेडियम बन के तैयार हो रहा है, गंगा पे नया सेतु तैयार हो रहा है, गंगा सेतु बन रहा है। और 50 वर्षों में जो सड़कें नहीं बनी सपा बसपा के शासनकाल में, वो सारी सड़कें, हजारों करोड़ की सड़कें मेरी विधानसभा में बन गई। गांव के अंदर चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, गूगल गांव की जनता में कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल रहे हैं। हजारों करोड़ की सड़क एक जिले में मिलती थी। आपको आपकी सम्मानित जनता आपकी माफ नहीं करेगी। आपके पास झूठ बोलने की प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं आप? तो ट्रांसफार्मर है, आपके थानों में जांच पूछ के एप्लीकेशन ली जाती है। हमारे यहाँ सबको न्याय मिलता है। हमारी सरकार किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए काम न करके, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। न्याय है, विकास है, काम गिना दो, प्रवचन करना आसान है। ठीक है संजय गुप्ता जी, मैं आपको रोकूंगा। सुनील सिंह साजन साहब, आपको भी रोकूंगा। अखिलेश यादव सोशल मीडिया और राजनीतिक मंच से हर वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं। बाकायदा इसके लिए अलग अलग सभाएं और प्रकोष्ठ भी तैयार किए गए हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के 17 चर्चित प्रकोष्ठ हैं जो अलग अलग वर्ग के लिए बनाए गए हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या है ये वर्ग। आप देखिए, समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, समाजवादी छात्र सभा, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, समाजवादी व्यापार सभा, समाजवादी महिला सभा, इसके अलावा समाजवादी अल्पसंख्यक सभा, समाजवादी अधिवक्ता सभा, समाजवादी प्रबुद्ध सभा और समाजवादी मजदूर सभा, समाजवादी शिक्षक सभा, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, समाजवादी जनजाति प्रकोष्ठ, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, समाजवादी चिकित्सक प्रकोष्ठ, ये और इसके अलावा समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ। 17 प्रकोष्ठ है समाजवादी पार्टी के। तो फिर एक बार फिर से मैं जल्दी से रुक करूंगा। सुनील सिंह साजन साहब, प्रकोष्ठ तो बहुत है, लेकिन क्या इनका स्विच ऑन हो गया है चुनावों के लिए? ये प्रकोष्ठ में जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो अपने अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो पार्टी ने जिनको जहां पर लगाया है, उनकी वो अपना वहां पर काम कर रहे हैं। एक
और समाजवादी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो दो चीजें हैं, हमारे नेता का चेहरा, हमारे नेता के काम और हमारा संगठन। ठीक है संगठन में साजन साहब, रोकूंगा, वक्त कम है, माफी के साथ। गुप्ता जी, बड़े संक्षेप में एक फाइनल कमेंट, शार्प कमेंट आपका, क्या कहना है आपका? अब आपको इनका भी ऐसा संगठन, आपका भी ऐसा संगठन, मैं आपको बता दूं, शार्प कमेंट। मेरा संगठन, इन्होंने हमारे संगठन की सिर्फ नकल किया है। सही बात यह है कि समाजवादी के लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ताकते हैं, उनकी नकल करते हैं। जितने जितनी सभाएं की है, हमारे सारे मोर्चे हैं, वही सारे प्रकोष्ठ हमारे हैं, वही सारे हमारे फ्रंटल संगठन हैं। मैं तो एक बात खाली कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पे कार्यकर्ता खड़ा है, हमने बूथ स्तर पे नेता बनाया है। बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा। वीरेश, बड़ा शार्प कमेंट, क्योंकि अब ये जंग बूथ स्तर पर लड़ी जाएगी और इसकी तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट गई हैं। वीरेश, बड़ा शार्प कमेंट, बिल्कुल शार्प कमेंट। परिवारवादी पार्टी है, इनके परिवार में ही राष्ट्रीय। देखिए, अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी से यूपी में कोई लड़ता हुआ 2022 में दिख रहा है तो वो केवल समाजवादी पार्टी है। राहुल प्रियंका गायब हैं, मायावती किलेबंदी हैं, और कहां हैं उनके संगठन के लोग, कहां हैं उनकी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को उन्होंने निलंबित कर दिया है। रामाचल राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है, तमाम बड़े क्षत्रपों को बाहर कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए उत्तर प्रदेश में केवल एक पार्टी बिल्कुल वीरेश, तो कुल मिलाकर ऐसे में ये जंग भी दिलचस्प होगी। मजबूती से लड़े, सुनील सिंह साजन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।